हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली ऑब्टेन करता है, मेनली जो ये रहता है ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन इट मीन्स तोड़ता है। क्या तोड़ता है? ये हाई जो सबसे हाई एनर्जी कंपाउंड रहता है ना, जैसे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसमें जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? आयनोइक और नॉन आयनोइक। आयनोइक सब्सटेंस में क्या आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड एंड आयोडाइड। नॉन आयनोइक में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया। थर्ड रहता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि प्रोटीन। देन मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? जब जो सब्सटेंस रहता है वो क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस करने के लिए जब वो सेल के बहुत पास आता है तब वो कंबाइन होता है किससे? कैरियर प्रोटीन से। तब ये कैरियर प्रोटीन फॉर्म करता है क्या? कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। फिर ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहता है ये मूव करता है इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनर सरफेस मतलब ICF, है ना। फिर उसके बाद इंट्रासेलुलर फ्लूइड, फिर ये वहाँ पे रिलीज करता है कैरियर प्रोटीन को। देन उसके बाद जो कुछ कैरियर प्रोटीन रहते हैं वो बैक ले लेते हैं, मतलब सभी ECF से ICF में नहीं आ पाते, कुछ आते हैं और कुछ वापस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में चले जाते हैं, और जो अदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो ICF में आते हैं। जो कैरियर प्रोटीन रहता है ना, कैरियर प्रोटीन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो टाइप से काम कर सकता है। यूनिपोर्ट भी होता है और सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट। जो यूनिपोर्ट रहता है वो सिंगल डायरेक्शन में रहता है और ओनली वन सब्सटेंस को ही ECF से ICF में भेजेगा। जैसे कि ये ECF है, ये कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी ले लेते हैं, जैसे सोडियम। तो सोडियम ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिपोर्ट। देन दूसरा होता है सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट क्या होता है? सेम डायरेक्शन में रहते हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है कैरियर प्रोटीन के थ्रू, है ना। ये जो है ये क्या है? सब्सटेंस है और कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये जा रहे हैं। दूसरा एंटीपोर्ट रहता है, इसमें दो सब्सटेंस जाएंगे लेकिन एट ए टाइम अलग डायरेक्शन में। ये देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या कहलाता है? एंटीपोर्ट। देन उसके बाद टाइप ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो टाइप से होता है। मैंने पहले भी बताया था डिफरेंस में कि प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है? जो ये एनर्जी लिबरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ATP, ये डायरेक्ट ATP को ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ये किसके थ्रू होता है? सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। अब ये कैसे काम करेगा? जो सोडियम और पोटेशियम ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो किसके ज़रिए से होते हैं? कैरियर प्रोटीन के ज़रिए से। ये है एक कैरियर प्रोटीन, ये ECF एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ये ICF। जब यहाँ से जैसे 3 सोडियम आयंस हैं और 2 क्या है? पोटेशियम, ये जाएंगे तो यहाँ पे क्या रहता है? सोडियम पोटेशियम ATP फेस रहता है या पंप रहता है या इसी पंप को क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम ATP फेस या सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। सबसे पहले जो सोडियम रहता है वो ECF से ये कैरियर प्रोटीन में अटैच होता है, और जो पोटेशियम रहते हैं उसके 2 मॉलिक्यूल्स ये दोनों में अटैच होते हैं। फिर ये क्या होता है? ये ICF से ECF में जाना है इसको, है ना। जो सोडियम रहता है वो ICF से ECF में जाता है, और जो पोटेशियम है वो ECF से ICF में आता है। लेकिन ये जाएगा कैसे? सबसे पहले कैरियर प्रोटीन में अटैच होता है, रिसेप्टर मिल गया इसको, रिसेप्टर में अटैच हो गया, इसके मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या होता है? ECF है, इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों हैं, है ना, ये दोनों क्या होते हैं? फिर जो सेकेंड स्टेज में क्या होता है? अब ये अपने आप से तो जाएगा नहीं, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मैंने पहले ही बताया था एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो कैरियर प्रोटीन रहता है वो ATP से एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट रहता है, देखो मैंने शुरू में बताया था, ब्रेक डाउन करता है। तो ये ब्रेक डाउन किया तो क्या बना रहा है? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। फिर इसमें से जो एंजाइम रिलीज होती है वो एंजाइम हेल्प करती है ECF से ICF या ICF से ECF में जाने के लिए।
देन थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो एंजाइम और जो एटीपी रहता है वो अपनी एनर्जी लगाती है और यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद जो सोडियम रहता है वो आईसीएफ के थ्रू ईसीएफ में जाती है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। ये क्या है, सोडियम। और जो पोटेशियम थी जो कि कहाँ थी, यहाँ पे ईसीएफ में, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाती है, आईसीएफ में। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार होता है सोडियम और पोटेशियम का। देन सेकेंड देखते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है वो सोडियम के साथ होता है, लेकिन बहुत सारे जो सोडियम आयंस रहते हैं उनके साथ होता है, और इसमें एक कॉमन कैरियर प्रोटीन होता है। ये दो टाइप से होता है, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। जो को ट्रांसपोर्ट रहता है उसमें हम पहले देते हैं सोडियम को ट्रांसपोर्ट। सोडियम को ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, along with sodium another substance is transported by carrier protein is called the symport। symport क्या बताई थी मैं, symport क्या बताई थी मैं अभी, कि जो कोई भी दो सब्सटेंस रहेंगे वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे कि इसमें ले लेते हैं हम लोग सोडियम और ग्लूकोज, है ना। इसमें एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज का। तो यहाँ पे देखो जो सोडियम और ग्लूकोज है ना, दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं ये ईसीएफ में, पहले ईसीएफ में थे, उसके बाद ईसीएफ से ये कहाँ है, कैरियर प्रोटीन में। कैरियर प्रोटीन में अटैच होने के बाद मॉलिक्यूल्स जब ये कैरियर प्रोटीन है, ये जब ये कैरियर प्रोटीन में आते हैं तो ये कैरियर प्रोटीन क्या होता है, जब इसको ज़रूरत नहीं होती तो ये बंद हो जाता है। इसमें आने के बाद ये बंद होगा, जैसे कि ये, और ये किस में होगा, सिर्फ इंटेस्टाइन और रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। सबसे पहले एक सोडियम रहता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहता है। ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ईसीएफ में रहते हैं, ईसीएफ से ये रिसेप्टर जो कैरियर प्रोटीन है उससे ये बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद ये जो कैरियर प्रोटीन रहता है वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद ये तुरंत चेंज हो जाता है। पहले ये क्या है, देखो खुला हुआ है, लेकिन जब एक्टिवेट होता है तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जो ईसीएफ से आने वाला मॉलिक्यूल्स रहता है उसमें आने के बाद ये बंद हो जाता है और आईसीएफ खुला रहता है ना, आईसीएफ खुला रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो सोडियम और ग्लूकोज रहते हैं वो यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, सिम्पोर्ट, सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो इसलिए क्या कहलाया ये, सिम्पोर्ट। इसी में जो अदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं लाइक एमिनो एसिड, क्लोराइड, आयोडीन और आयरन, ये सब भी सेम फंक्शंस करते हैं। टू मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल से ऐसे ही ईसीएफ से आईसीएफ में आते हैं, कैरियर प्रोटीन से अटैच होते हैं। देन इसमें को ट्रांसपोर्ट के बाद हम देखेंगे सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है और सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन एक्सचेंज फॉर सोडियम आयन बाय कैरियर प्रोटीन। इसमें क्या होता है, एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। सोडियम कई होते हैं इसमें, जैसे सोडियम और कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होगा। ये कहाँ रहता है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स में। देन दूसरा सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट, ये रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स में होते हैं। ये सभी के फंक्शन सेम रहेंगे जो मैंने इससे पहले बताया था, बस इनके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये है, ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन है, इसमें से एक आएगा तो एक जाएगा। ये ईसीएफ है और ये आईसीएफ है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। इसमें बहुत सारे रहते हैं, जैसे सोडियम और कैल्शियम, जैसे ये सोडियम है तो ये कैल्शियम, जैसे यहाँ पे ये सोडियम है तो ये हाइड्रोजन। इस टाइप से ये अलग अलग रहते हैं। अदर्स में जैसे सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, ये सभी जो काउंटर ट्रांसपोर्ट है ये अलग अलग मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें मेनली यूज़ होता है सोडियम और कैल्शियम का जो प्रेजेंट रहता है सेल्स में, सभी सेल्स में, और सोडियम हाइड्रोजन रहता है जो ट्यूब्यूलर सेल में मौजूद होता है। थैंक यू।